सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। कबीरदास जी के साथ कितने अन्याय हुए। कबीरदास जी ने कुंडलिनी को सुरती कहा, साफ साफ बात लिख दी, सुरती है। उस पर हमारा आक्रमण इतना बुरा और भद्दा है कि बिहार में और हमारे उल्टे प्रदेश में, जहाँ मेरा ससुराल है, वहां पर लोग तंबाकू को सुरती कहते हैं और पता नहीं कौन से उल्टे देशों में कहते हैं, पर बहरहाल इन दोनों को मैं जानती हूँ। कहाँ तो कुंडलिनी और कहाँ ये राक्षसी तंबाकू। कैसा इसका मेल बिठाया। और कबीरदास जी को भी सारे बड़े बड़े जो विद्वान हमारे हिंदी के साहित्यिक हैं, उन्होंने कहा कि साहब इनकी भाषा तो सदकड़ी है और इसमें कोई सौष्ठव ही नहीं। क्या कहा जाए। मैं तो कहती हूँ कि जब आप जनसाधारण से बातचीत करिए तो रोजमर्रा की ही भाषा में बोलना चाहिए, नहीं तो लोग समझेंगे कैसे। हम तो महाराष्ट्र के रहने वाले और आप जानते हैं महाराष्ट्र की भाषा बहुत ही, जब हिंदी बोलते हैं तो अत्यंत क्लिष्ट भाषा होती है। उस क्लिष्ट भाषा को कोई समझ नहीं पाता। मुझे तो सोच सोच करके ये देखना पड़ता है कि रोजमर्रा की भाषा में किस तरह से बोलूं। और उन्होंने रोजमर्रा की भाषा में इतना सुंदर और इतना गहन विषय लिखा है और सभी संतों ने ऐसे किया। एक सज्जन कसाई थे वो कसाई। उनका किस्सा है कि एक बार एक बड़े भारी साधु बाबा पहुंचे और उनके किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनके एक चिड़िया ने कुछ गंदगी कर दी, तो उसकी ओर देखा तो चिड़िया टप से मर गई और नीचे गिरी। आगे गए, देखते हैं एक औरत के वहां जाके दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, अभी ठहरी मैं आती हूँ। उसने फिर कहा कि चलो भिक्षा दो, तो चावल लेके आई। कहती, बिगड़ने कौन सी बात है, जिस चिड़िया को ऊपर से नीचे टपकाया है वैसी मैं नहीं हूँ, आप कोशिश कर लीजिए। तो कहा, तुमने कैसे जाना। कहने, जाना कुछ ना कुछ बात तो है जानने की। कहने लगे कि देखिए आप यहाँ से आगे जाइए, एक गांव है, वहां जाकर पूछिए कोई सजन है क्या। उस सजन ने मुझे सिखाया है। तो ये उस गांव में गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई सजन नाम का आदमी रहता है। कहने, भाई कोई नहीं, एक कसाई रहता है। कहने, उसको भगवान का कुछ है। बाप रे, बहुत है। जब वहां पहुंचे तो उनका कि आपके बारे में मैंने सुना है। कहने, मालूम है, तुमने चिड़िया को मारा था और उस गांव में गए थे, वहां उस लड़की ने तुमसे बताया। ठीक है, अब तुम यहाँ पहुंच गए हो। हैरान हो गए, इन्होंने मेरे बारे में इतना कैसे जान लिया। वो एक कसाई था, कसाई। लेकिन हम ऐसे कसाईयों पे विश्वास नहीं करने वाले जो कि संत शिरोमणि। हमारे लिए तो संत ये है कि जो जेल से छूट के आया हो, पहली बात, कुछ न कुछ फ्रॉड किया हो, पहला कम से कम फ्रॉड करने लायक हो। उसके बाद वो टीला वीला लगा करके गेरुआ वस्त्र पहन के चौक में बैठ सकता है और लंबे लंबे भाषण दे सकता है। हो सकता है किसी पॉलिटिकल लीडर रहा हो, अब उधर चली नहीं तो उसने ये धंधा शुरू कर दिया। ऐसे ही धंधे हम लोग शुरू करते हैं और लोग ऐसे लोग वाह 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 वाह। ऐसे चक्करों में घूम घूम करके आप लोग कहाँ पहुंचे। सर्वनाश का समय आ गया, बड़ा चक्र चल रहा है। आपको नहीं पता कि काल चक्र कितने जोर से हमारे ऊपर दौड़ा रहा है। सारे संसार में ये फैलने वाला है और इसको रोकने का पूरा उत्तरदायित्व, इसकी पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पर है जो हिंदुस्तानी बनते हैं और विशेषकर वंग देश में रहते हैं, जो कि माँ के पुजारी हैं और आजकल सिर्फ महिषासुर की पूजा करते हैं। आज आपसे मैंने जो बात कही वो उस तरीके से कहना थी कि प्रेम की ओजस्विता है, एक माँ की पहचान इसमें होती है कि वो सही बात अपने बच्चों से निर्भीक कहती। शिवाजी महाराज की माँ के बारे में आपने सुना होगा, जिजाई, जिसने कि अपने बच्चे को हमेशा तलवार की धार से खिलाया है। ईसा मसीह की माँ साक्षात महालक्ष्मी थी, लेकिन अपने बच्चे को सूली पर चढ़ता हुआ उस औरत ने देखा हुआ।
हमारे इस देश में ऐसी अनेक स्त्रियां हो गई जिनके एक एक के नाम लीजिए तो रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि अंधकार में बढ़ते बढ़ते पाश्चिमात्यों का हाथ पकड़ लिया, अब तो पूरी तरह से बेड़ा गर्क। कृपया कम से कम ये न करके थोड़ी नजर अपनी ओर करें और इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। कल आपको ये और बताएंगे सारे चक्रों के बारे में, सब रटवट लीजिएगा, इसमें कितने चक्र हैं, कौन से डीटीज कहाँ बैठे हैं, क्या है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। यह जानने से कोई फायदा नहीं होगा, पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। आज आशा है आप लोग सब आत्म साक्षात्कारी बने। लेकिन आज ये क्रांति के दिन है, जबकि घर में बैठ के और घंटा बजा के पूजा करने वाले नहीं, आज सामूहिक तरीके से सहयोग करना होगा। सामूहिकता में ही आप सहयोग में बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जान लीजिए कि जो लोग, बहुत लोग कहने लगे कि हम तो माँ आपसे दीक्षित हो गए, और फिर यहाँ दीक्षित कहते, दीक्षित हो गए, और आगे क्या, हम घर में बैठकर आपकी पूजा कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको सामूहिकता में उतरना चाहिए। अब जरूरी है कि हम लोग कुछ पैसा वैसा लेते नहीं, क्योंकि पैसे से तो भगवान मिलता नहीं है, और ऐसी कोई बड़ी भारी आलीशान हमारे पास जगह ही नहीं, जैसा कि हॉल है, वहाँ एयर कंडीशन है, आप आइए तशरीफ रखिए और पार हो जाइए, ये सब व्यवस्थाएं नहीं। लेकिन अपने अहंकार को छोड़ के और अपनी मोटरों को छोड़ करके नंगे पांव आपको आना होगा और पाना होगा। जैसे ज्वालामुखी में अकबर खुद देवी ज्वालामुखी पर सोने का छत्र चढ़ाने गए, बहुत बड़ा छत्र, नंगे पांव गए। उन्होंने सोचा कि सब मेरा ईगो खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, और छत्र चढ़ाया। लेकिन उस वक्त देखा कि और सब लोग जरा गरीब हैं, तो कहने लगे तुम्हारे तो बस का नहीं है कि ऐसा छत्र चढ़ाए, इसलिए मैं दिल्ली से देवी पर छत्र चढ़ाना है। उसी वक्त ज्वालामुखी ने अपने दर्शन दे करके उस छत्र को भस्मसात कर दिया। आज भी वो छत्र लोहे के रूप में पड़ा हुआ। ऐसे ही है, नम्रता पूर्वक पाने की इच्छा से आप आइए, कोई भी उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए, सादगी से आए और इसे प्राप्त करें, क्योंकि ये आपका धन है, ये आपकी चीज है, आपकी संपत्ति है, आपका सब कुछ है, सिर्फ हम आपको देने हैं। पर जैसे कि माँ का होता है कि साम दाम दंड वेदनी थी, जो बन पड़े उससे भाई लो, ये काम माँ ही कर सकती। अभी कृष्ण होते तो सुदर्शन चक्र निकाल करके 25 की गर्दनें उड़ा देते, और ईसा मसीह होते तो अपने को क्रॉस पे लटका लेते, मोहम्मद साहब होते तो तलवार निकाल लेते। उससे क्या काम होने वाला है? सबूरी की बात है। हमारे पास सबूरी बहुत है, पर आप में आतुरता होनी चाहिए, और परमात्मा की कृपा से अगर ये काम बन जाए, यहाँ अगर 20 भी अच्छे सहयोगी बन जाए तो आपका बंगाल देश सोनार बंगाल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और अनेक देशों से लोग आके आपके चरण छूए। पर आजकल की जो 420 है और आजकल की जो उथली प्रवृत्तियां, उससे बात है, उससे बात है, गहनता न। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे और उस बुद्धि में आप परमात्मा को प्राप्त करें। कल फिर एक बार लेक्चर होगा, जबकि हो सकता है आप सब ठीक तरह से, पूरी तरह से आत्म साक्षात्कारी बन जाए। अब जैसे बताया गया है कि अगर आप पैर के जूते निकाल लें तो अच्छा रहेगा, और दोनों पैर जमीन पर समांतर इस तरह से रखा जाए। सबसे प्रथम आपसे बताना है कि आप परमात्मा के मंदिर हैं। विशेष रूप से परमात्मा ने आपको बनाया है, छाट छाट कर अनेक योनियों से निकाल करके इस मनुष्य स्थिति में आपको लाए। विशेषकर इस महान योग भूमि में आपका जन्म हुआ है, जो हजारों वर्षों की और अनेक जन्मों की सुकृत के पुण्य लाभ से ही हो सकता है। क्योंकि हम इस मामले में जानते नहीं, इसलिए हम अपने प्रति कभी कभी रुष्ट रहते हैं, नाराज रहते हैं।
अपने को पूरी तरह पहले क्षमा कर दें। अपने प्रति प्रेम होना चाहिए, ना कि क्रोध, ना कि दुष्टता। यानी मैंने ये दोष किया, मैं ऐसा पतित हूं, मैंने ये पाप किया, ये सब भावनाएं सर में भर भर के लोगों ने आपका फायदा उठाया। इसलिए ऐसी किसी भी न्यूनता की भावना को अपने हृदय से पूर्णतया निकाल दीजिए, पूरी तरह से इसको निकाल दें। अब ये जो हाथ है, कल बताया था आपसे मैंने, ये इच्छा शक्ति का, कल आपको इस पर बताऊंगी मैं कैसे ये 3 नाड़ियां हमारे अंदर कार्यान्वित होती हैं और किस प्रकार हमारे अंदर बीमारियां आदि इकट्ठी हो जाती हैं। यह हाथ इच्छा शक्ति का है, माने आपको इच्छा करनी चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए, और इसलिए हाथ मेरी ओर इस तरह से, आप अपने घुटने पे ही अब इस तरह से गोद में ही आराम से रख लीजिए। कोई अपने शरीर को तकलीफ देने की बात नहीं, लेकिन एकदम से ही बिल्कुल ढीले पड़ के नहीं या बहुत तान कर नहीं, बीचों बीच सीधे होकर के बैठिए। और ये हाथ हमारी क्रिया शक्ति है, इसलिए इस हाथ को हम इस्तेमाल करेंगे उस क्रिया के लिए जिससे हम अपनी कुंडलिनी का जागरण करना सीखें। हालांकि ये कार्य सब अक्रिया में होता है, ये सब चीज अंदर ही अपने आप जागरूक हो करके जीवंतता से ही शुभ लाभ देती है। इसके लिए कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं, पर इस क्रिया से जैसे कि आप स्वीकार करते हैं कि आप आत्म साक्षात्कारी होना चाहते हैं, इसलिए जैसे हम नमस्कार करते हैं उसी प्रकार एक ये हाथ का चलन वलन करना होगा, जिससे आपकी कुंडलिनी जो आपकी माँ है, सबकी वैयक्तिक माँ है, हर एक की अलग अलग माँ है, वो समझ जाएगी कि आप आत्म साक्षात्कारी होना चाहते हैं। क्योंकि सारे बुद्धि का स्रोत जो परम बुद्धि है वही कुंडलिनी है। वो सब कुछ जानती है, वो समझती है, वो सब व्यवस्था करती है और वही सारा कार्य करती है। अब आप ये हाथ मेरी ओर करें और ये हाथ अपने अनेक चक्रों पे किस तरह से रखना है वो मैं आपको बताऊं। थोड़े से समझदारी से आप बहुत आसानी से कर लेंगे। एक तो हृदय में हमारी आत्मा होती है, इसलिए एक बार हृदय पे हाथ रखना होगा। ये हाथ पूरे समय हमारी तरफ, दोनों पैर समांतर, और उसके बाद ये हाथ पेट के ऊपरी हिस्से में रखना होगा। सब काम हम लेफ्ट साइड में करें, वो भी राइट हैंड से। उसके बाद ये हाथ निचली हिस्से में पेट के, वो भी लेफ्ट साइड में। फिर यही हाथ ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ पर ऊपरी हिस्से में ये गुरु तत्व का चक्र है। उसके बाद फिर हृदय पर, उसके बाद ये हाथ इस जगह गर्दन में और इस तरह से गर्दन मोड़ लेनी है। उसके बाद ये हाथ माथे पर या जिसे कपाल कहते हैं उस पर इस तरह से रखा जाए, आड़ा। उसके बाद ये हाथ आज्ञा चक्र की पिछली खिड़की पर इस तरह से छोड़ के सर को पीछे तौल लिया जाए। उसके बाद इस हाथ को पूरी तरह से तान करके इसका पिछला हिस्सा अपने सर पर, यहाँ पर तालू पर रख के और 7 मरतबा धीरे धीरे चलाया जाए, दबा के। अब ये सब करने में आपको 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन पूर्ण हृदय से करें। मैं आपको एक एक चीज ठीक से बताऊंगी, क्या कहना है सो बताऊंगी। कृपया आपको आंख बंद करनी पड़ेगी,
चश्मे वगैरह भी उतार लें तो अच्छा है। गले में कोई माला वाला हो तो उसे उतार लीजिए, जिससे कोई बोझा न रहे। आंख पूरी समय बंद रखिएगा, क्योंकि चित्त बाहर आकर्षित हो जाता है आंख जब खुली रहती है। इसलिए आप कृपया अपनी आंख बंद रखें। जैसे समझ लीजिए कि चित्त है यहाँ फैला हुआ है, इसके अंदर से कुंडलिनी जब ऐसी चलती है तो चित्त के अंदर के ओर खींचा जाता है, और जब ब्रह्मरंध्र में जाकर के भेदन होता है उस वक्त आत्मा का प्रकाश इस चित्त में फैलना शुरू हो जाता है। आत्मा तो हृदय में, लेकिन परमात्मा जो है हमारे सर के ऊपर। सदाशिव का स्थान हमारे सर पे, शिव हमारे हृदय में। इसलिए जिस वक्त परमात्मा के चरण कुंडलिनी छू लेती है तो सारे दूर फैली हुई सर्वत्र जिसने व्याप किया है ऐसी जो परमात्मा की प्रेम की शक्ति है, जिसे ब्रह्म शक्ति कहते हैं, जिसे चैतन्य शक्ति कहते हैं, उससे पहली मर्तबा हम लोग परिचित होते हैं। और आश्चर्य की बात है कि जो कुंडलिनी ऊपर आती है इससे ही ठंडी ठंडी हवा सर से आने लगती है, जिसे कि बाइबल में कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा गया है। और हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य ने सबने इसका शीतल शीतल सलीलम सलीलम करके वर्णन किया। उसके बाद हाथ में भी ठंडी ठंडी सी हवा आने लग जाती है। वो ठंडी ठंडी सी हवा जो आती है वो यही उत्तम भरा प्रज्ञा है, यही वो ब्रह्म शक्ति है जिसकी अभी तक हमने बातचीत की है। सर्वप्रथम आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, आपकी मज्जा संस्था पर सर्वप्रथम आपको ये एहसास होता है, महसूस होता है, यही जानना है, यही विद है जो वेद का है। जिस तरह से इसे हम ठंडा या गर्म जान सकते हैं, उसी प्रकार हम हाथ पर जान सकते हैं, इन उंगलियों के किनारों पर हम जान सकते हैं कि ये ठंडी ठंडी हवा चारों तरफ परमात्मा की प्रेम की शक्ति फैली हुई, और अब हम परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। अब ये सब उंगलियों पे जो आती है ये कौन से चक्र है, और इनका संबंध कौन से चक्र से है, और किस प्रकार हमारे अंदर कौन सा दोष है और दूसरों के अंदर कौन सा दोष है, इन चक्रों को किस तरह से ठीक करना चाहिए, ये अगर आप सीख लें तो काम खत्म, फिर आपको और कोई परेशानी नहीं। लेकिन इतने जोर से पहले कुंडलिनी ऊपर आती कि आपके दोष वोष कुछ दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ ठंडी ठंडी हवा महसूस होगी। तो फिर कुंडलिनी वहां जाती है और उस जगह कार्यान्वित होती है जहां कोई सा भी अभी ऐसा प्रश्न रहा हुआ हो या कोई ऐसी कमी रह गई हो जिसे ठीक करना है। फिर उस कुंडलिनी को कैसे उदीयमान करना, ऊर्ध्वगति पे रखना, ये आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपको केंद्र पे आना चाहिए।